Good morning, student. Myself, Kauslendra Kumar Mishra. I am going to teach class 9 through video classes. Your today's topic is non-farm activity in Palampur. Chapter first, the story of village Palampur. Soft of it non-farm activity in Palampur. इन फिल्म पालमपुर। तो पालमपुर के नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है? अब सबसे पहले द मीनिंग ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी मीन्स द एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम फार्मिंग, किसी भी तरह से फार्मिंग से रिलेटेड नहीं हो। जैसे आपका हो गया डेयरी, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि डेयरी का मतलब क्या होता है। आपका डेयरी, यहाँ बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। डेयरी का मतलब ये नहीं कि यार्ड द मिल्क फ्रॉम एनिमल और rearing the animals, milk yield animal. It means not dairy. Dairy means prepared milk product like curd, sweets, packaging milk after testing. These are all activity come under the dairy. Preserving milk for long times, milk powder, ये सब जो हम लोग तैयार करते हैं, ये सब जो काम किया जाता है, ऑल वर्क्स आर कम अंडर द डेयरी। द इन विलेज पालमपुर द डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन्स आर फार्मर्स विथ प्रिपेयर्ड मिल्क प्रोडक्ट। बाय दिस वे फ्रॉम द डेयरी एक्टिविटी दे अर्न द एडिशनल इनकम beside farming and fulfill their other needs. They sell the milk or milk product in Raiganj, Shahpur and other cities from Palampur and earn an additional income for fulfill the needs of their family. And next, डेयरी के अलावा जो अदर नॉन फार्म एक्टिविटी था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। छोटे छोटे उद्योग थे वहां पर। जैसे वहां पर एक क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज था, मतलब जो इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। जैसे आपका था जगेरी बनता था, वहां मीठा बनता था। तो मीठा का मिल्क प्रोडक्ट क्या था, शुगर केन था, और शुगर से जगेरी बनाया जाता था। एंड और उस प्रोडक्ट को मीन्स जगेरी को पास के मार्केट में रायगंज और शाहपुर में सेल कर दिया जाता था। और उसमें कुछ लोग वर्क करते थे और उनको फिर इस तरह से एक इनकम मिल जाता था। तो ये एक वहां पालमपुर विलेज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी वर्क करता था। उसके अलावा शॉपकीपर, शॉपकीपिंग, शॉपकीपिंग भी पालमपुर विलेज का नॉन फार्म एक्टिविटी था। सम पीपुल्स वर्क एज ए शॉपकीपर्स इन पालमपुर। क्या हुआ, बोलो। Some people work as a shopkeeper in village पालमपुर। कुछ लोग अपनी दुकान खोले हुए थे और आसपास के लोगों को बाहर से सामान लाकर। The people of village पालमपुर work as a shopkeeper. They begins their shops and collect goods from the
other markets and sells these goods in Palampur. And in this way they self-employed and they provide the employment opportunity to the other people, and they provide also facility to the people of village Palampur. The another non-farm activity is transport. जो नेक्स्ट नॉन फार्म एक्टिविटी था वो था ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ये जो नॉन फार्म एक्टिविटी था इसमें क्या होते थे कि रायगंज के और शाहपुर के लोग पालमपुर आते थे कुछ गुड्स परचेज करने, और फिर रायगंज और पालमपुर के लोग भी रायगंज और शाहपुर में अपने गुड्स को सेल करने जाते थे। साथ ही साथ तो ये आने जाने के लिए वहां पर ट्रांसपोर्ट की नीड होती थी, तो कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी में इंगेज थे और अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे और वहां के लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे थे। इसके साथ ही साथ पास के जो मार्केट्स था और गांव में जो मार्केट्स थे वहां पर एक गुड्स को दूसरे गुड्स ले आते थे, बॉगीज, ऑटो रिक्शा, जीप वगैरह का यूटिलाइजेशन उसमें पालमपुर विलेज में लोग कर रहे हैं। और इस प्रकार से, और इसके लिए क्या था वहां पर रोड का कंडीशन अच्छा था और लोगों को इजिली मिल जाता था और एक फैसिलिटी भी मिलता था और उनसे बहुत सारे लोगों को इनकम भी अर्निंग होता था। तो दीज आर द नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। ये 4 एक्टिविटी कहा था, डेयरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, शॉपकीपिंग और ट्रांसपोर्टेशन। और ये था हमारे पालमपुर गांव की कहानी, स्टोरी, और जिसमें कि लोग एक पालमपुर एक मिशनरी विलेज था और इसमें तरह तरह की एग्रीकल्चरल एक फार्मिंग एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटी एक साथ होता था। तो इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। दिस चैप्टर कम टू एन एंड। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो सबको करना है। मैं तुम लोग को 1-2 क्वेश्चन करके बता देता हूँ। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाला तुम लोग कर लेगा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री? कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उसमें बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायर्ड है जिसका मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में होता है। यस, इट इज फुल्ली करेक्ट। ये कैसे? जैसे HYV फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन industries, manufacturing industries. Besides the instruments like tractor, harvesters, roto harvesters, pump set for watering, तो ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? इस पर ये सब हमारे जो सिस्टम है इसके लिए हम किस पर डिपेंड हैं? हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर डिपेंड हैं, तो चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? इलेक्ट्रिसिटी का फैल गया तो कैसे पालमपुर के लोगों को हेल्प करता था? तो थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी द पीपल ऑफ विलेज पालमपुर एबल टू run or easily run through the help of the electricity. The village of people of village Palampur easily run their machinery by the electricity. In this way they reduce the input cost for watering our other activities. और इलेक्ट्रिसिटी के अदर्स क्या था? There is no difference between day and night for working peoples. The day work double than before. तो इस तरह की उन्हें इलेक्ट्रिसिटी फैल जाने से बेनिफिट हुआ। फिर इरिगेशन, तो ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को सबको करना है। तो अब तुम्हारा क्लास ओवर हो रहा है। अब तुम लोगों को टर्म 1 सिलेबस तक का मैंने वीडियो भी भेज दिए और क्लास भी ले रहे हैं। तो अब तुम लोग सेल्फ तैयारी करो एग्जाम के लिए और अच्छे मार्क्स लाओ। कोई दिक्कत हो तो कॉल करो, इन्फॉर्म करो, व्हाट्सएप करो। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।